Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Sham Ramzan. And you're watching Meaningful. Welcome back to Buzzful क्या था? Buzzful episode. Buzzful episode. Meaningful. No, sorry. Is no. नहीं. कैसा लगा फिर Buzzful? नहीं, बहुत बुरा लगा. अच्छा, welcome back to Welcome back to another episode of Meaningful. Welcome back to new episode. A new episode. New episode of Meaningful. कैसे है आमून? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm fine अल्हम्दुलिल्लाह. क्या चल रहा है आजकल? आजकल बस कुछ भी नहीं, आजकल बस Meaningful चल रहा है, टीवी लॉन्च चल रहा है, डिटेल रिव्यू चल रहे हैं. नहीं इतने भी नहीं चल रहे. काम चल रहा है. जी. और लाइफ चल रही है. जी. खाने पीने चल रहे हैं. क्या बनाया आपने? बारिशात चल रही हैं. इस वीक का कोई है आपके पास कोई? कढ़ाई है, कढ़ाई. बताया तुम्हें, मेरे फ्रेंड की बर्थडे थी तो हम लोग कढ़ाई तुम पता नहीं कितने दफा ले आते हो कढ़ाई. मिट्टी की हांडी वाली कढ़ाई है ना, ये अच्छा, डिफरेंट ठीक है. ये मिट्टी की हांडी में मैंने बनाई थी और जवाब नहीं उसका. फिर मैंने लीमू की काशें काट के डाल दी ताकि उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो माशाल्लाह अच्छी लगे. तो वो एक मेरी हाईलाइट थी. कल मैंने एक चीज़ बनाई जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई ज़िंदगी में पहली दफ़ा. छोटा गोश्त आया चला गया. आखिरी गोश्त पे आया सी की बनाया? कोरमा बनाया था देगी वाला, लेकिन वो ना प्याज ज्यादा को मीठा हो गया. कोरमा नहीं मजा आया, बिल्कुल नहीं मजा आया. मैं तो रोटी नहीं खाई. एक साइड दुख हुआ मुझे, लेकिन सोके कभी कभी हो जाता है. अगर हम अच्छे कुक हैं तो हम बुरे कुक भी हैं. जी, बल्कि यही बात है ना, लोग अगर बहुत तारीफें सुनते हैं तो फिर बदखोइयां भी सुनते हैं. हाँ, उनके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए. तो मैं खुद ही अपना सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ. साथ दोस्त खा रहे थे, मैंने कहा यार ये कितना बुरा बना है. कहता नहीं यार बड़ा मजे का है. मैंने कहा ये झूठी तारीफ ना करो मेरी, बहुत बुरा बना है. कहता नहीं तुम्हारे लेवल का नहीं है लेकिन अच्छा है. मैंने कहा चलो ये भी काफी है. जी, मैंने तो कुछ नहीं बनाया. आपने कुछ भी नहीं बनाया ना, आपने बस खाया. बहुत खाया है. मेरी अम्मी आ गई ना वापस. हाँ माशाल्लाह. आप पुलाव खाया हमने, इतना मजे का, बहुत मजे का. मेरी अम्मी आ गई है वापस तो आजकल वही खाना. हाँ. मटन पुलाव आपके घर से आया था, मैंने खाया, बेहद मुझे मजा आया. और हमारे एक फ्रेंड ने वो भी घर में भी पुलाव बनाया हुआ था चिकन का, वो बड़ा मजे का था. फिर सैलेड था, वो बड़ा मजे का था. उस दिन सारी ट्रीट अच्छी थी. अच्छा दिन गुजर गया. जी अच्छी थी. हालांकि उस दिन सुबह से हम बड़ा कुछ खाते आ रहे थे ना, समोसे यू नो. समोसे भी थे उस वक्त. हाँ समोसे भी थे. बहुत कुछ था खाने को. समोसा नहीं मैंने खाया था. क्या खाया था? समोसा मैंने सबसे पहले शुरू समोसे से किया था. समोसे शुरू करो, बाद में कुछ खाने का भी बंदा रहता. ये देख ले, सेहत ऐसे बनती है. हाँ ये देखे. वी लव समोसास. ये क्या है? मीठी चाय. मीठी. मैं तो आज को बहुत मीठी पी रहा हूँ. हाँ. मैं कहता हूँ भाई एक चम्मच डालो और सब कुछ करना पड़ेगा. हाँ ठीक है जी. उसके करना पड़ेगा. ये माँ बेगम कहाँ से आ गई? चले खैर. चले जी, आज हम सिलसिला फिर म्यूजिक. थैंक यू सो मच आपका. आपने पिछले हफ्ते बड़ा अच्छा फीडबैक दिया हमें. हमने सोचा कि इस लड़ी को आगे बढ़ाते हैं जी, जो म्यूजिक से रिलेटेड है. आपको पता है कि हम म्यूजिक के बड़े दिलदादा हैं. तो एक कैटेगरी मैंने सोची थी, वो कैटेगरी भी थोड़ी सी सेंसर कर दी है. फिर एक कैटेगरी मैंने सोची थी, वो फिर हमने खत्म कर दी. वो पता नहीं क्यों खत्म की, मुझे ज्यादा पसंद थी. ये बेहतर है. चलो ये कर लो. वो फिर बड़ी यूनिक है. फिर सारे हम कार्ड्स पहले दिन ही छोड़ दें. हाँ ये भी है. कुछ बचा के रखना होता है. थोड़ा कंजूस. वो इंस्टा चैनल अभी है. कौन सा चैनल? वो जिससे आप मेरे से पहली खत्म हो गया. कितना प्यारा चैनल था वो. उससे हमें बड़े बड़े आइडियाज मिल सकते थे. बड़े आइडियाज मिल सकते थे. यस जी मून. आज का हमारा टॉपिक है ट्रायोज एंड डुएट्स. मतलब दो फीमेल सिंगर्स या दो मेल सिंगर्स या दो से ज्यादा फीमेल सिंगर्स या दो से ज्यादा मेल सिंगर्स ने एक गाने में गाया हो. हाँ. तो ये हमारा आज का कैटेगरी है. कैटेगरी इज और हाँ, और लेकिन डुएट में ये नहीं हो सकता एक लड़का एक लड़की. ये नहीं होगा. कुछ आम कंपैरिजन है. जी मून, सबसे पहले गाना कौन सा आता है आपके दिमाग में? मेरे जहन में आता है जो प्यार करता है पागल बन जाता है जी, जिसमें 3 फीमेल सिंगर्स हैं. कविता कृष्णमूर्ति. 2 हैं सॉरी. कविता कृष्णमूर्ति एंड अनुराधा पौडवाल जी. एंड हाँ मेल तो कोई और है. मेल तो और ही बंदा. आई थिंक कुमार सानू है. नहीं और है. कोई और है. हाँ अच्छा ठीक है. तो ये एक बड़ा प्यारा गाना है. कविता की आवाज के ऊपर जो है वो आई हैं प्रीति जिंटा एंड मधुरी के लिए गाया है अनुराधा पौडवाल ने जी. तो बड़ा एक प्यारा, आपको सुन के मजा आएगा. लेकिन मुझे जो उस गाने में ज्यादा पसंद आई है वो कविता कृष्णमूर्ति है. मेरे लिए विनर है. आप बताएं. अच्छा, मेरे लिए जो है कविता ही है क्योंकि आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ कविता कृष्णमूर्ति. आई डोंट लाइक
अनुराधा आपको नहीं आई लाइक अनुराधा पौडवाल, मेरी अम्मी की बहुत फेवरेट है, लेकिन मुझे आपको लगता है कि वन टोन सिंगर है? हाँ, उसकी उनके मैंने किसी को बताया अभी रिसेंटली, उसने मुझे सेंड की कविता का उनका अनुराधा का गाना, तो मैंने कहा ये अरसलान को सेंड करो फिर वो तुम्हें बताएगा। फिर उसने नहीं सेंड किया होगा आपको। अच्छा, वो जो मेल सिंगर है उनका नाम है मनोहर शेट्टी। मनोहर शेट्टी, वो थोड़े अननोन। अच्छा ओके, माय फेवरेट सॉन्ग जो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है जो डुएट वाला है वो है जी तुम तो धोखेबाज हो। ओके, हाँ, वादा करके भूल जाते हो, लेकिन सिंगर एक ही है। सिंगर तो अलका ही है। अलका है, लेकिन उसने भुगताई दो हीरोइनें। दो हीरोइनें तब्बू और करिश्मा। अच्छा, अब इसको आप इस अच्छा, ये थोड़ी कैटेगरी अब मिक्स हो गई है, लेकिन मैं इसको अलग अलग इसलिए भी कहना चाहूंगा क्योंकि दोनों टाइप पे जब आप स्क्रीन पे देखते हो तो कभी तब्बू का आ रहा है, कभी करिश्मा कपूर का आ रहा है, तो वो आपको लगता भी है। अलका ने उस तरीके से गाया है, तो फॉर मी ये इसलिए मैंने इसको अलका परफेक्ट है माशाल्लाह। अगर मेरे पास आए तो मुझे एक गाना बड़ा पसंद है, जब दिल मिले 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 दिल मिले। उसमें 2 मेल सिंगर्स ने गाना गाया है, सुखविंदर सिंह ने और उदित नारायण ने जी। मुझे गाना बहुत पसंद और है। 2 फीमेल सिंगर्स हैं, आशा भोसले। क्या हो गया है? आशा भोसले एंड सुनिधि चौहान। भोसले से जोर में आ गया। अच्छा। आशा भोसले एंड सुनिधि चौहान, वेरी बैड। 2 मेल और 2 फीमेल सिंगर्स हैं। बहुत हसीन गाना है। गाना रियल में तकरीबन 8 मिनट का है, लेकिन मूवी में 5 मिनट का उन्होंने ऐड किया। प्लीज पूरा वाला गाना सुने, उसमें बहुत मजा आएगा आपको। ये दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स जो मल्टीपल सिंगर्स ने गाया है। अच्छा, एक और जो अभी मैं इधर ऐड करना चाहता हूँ, थोड़ी डिफरेंट 2 सिंगर्स हो जाए, वरना हम लग बिल्कुल, हाँ, एक ही। तुम तो धोखेबाज हो, पूर्णिमा एंड तुम तो धोखेबाज हो अलका का था, वो आप कर चुके हैं। नहीं सॉरी, सजन ने झूठ मत बोलो, सजन ने झूठ मत बोलो, पूर्णिमा एंड अपना आपकी फेवरेट सात समंदर पार, साधना सरगम जी। बड़ा अच्छा गाना है। साधना ने बड़ा डिफरेंट गाया है। आई रियली लाइक दिस सॉन्ग। साधना ने प्रॉपर मुकाबला दिया है उसको, पूर्णिमा को, लेकिन उनकी आवाज काटदार है, इनकी आवाज सॉफ्ट है। बट मेरे लिए अगर मैं इसमें थोड़ा कंपेरिजन करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पूर्णिमा आउटशाइन की है। बिल्कुल, वो जो कहते हैं सुनो मियां तुम हो दीवाने, ऐसे करके बड़ा अच्छा गाना है। हाँ, तो वो मुझे ये फिल्म का नाम है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ, ठीक है। सुनिधि सुष्मिता शेट्टी एंड रुक जाओ सुष्मिता शेट्टी एंड सुष्मिता सेन एंड रंभा। यस, रंभा आपने शायद देखी हो कभी, एक जमाने में एक हीरोइन आती थी रंभा नामी, तो रंभा नामी। तेरे रहना मेरे रहना। एक और गाना मेरा बड़ा फेवरेट है, जरा थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ भी आते हैं, पंजाबी भी आते हैं, कुर्ती है गिल्ली गिल्ली लाचा भी गिल्ला गिल्ला, नसीबो लाल और फरा लाल ने बड़ा ही हसीन गाया है। लगता है कि एक ही सिंगर गा रही हैं, लेकिन फिल्माया गया है ये नरगिस और जो है वो साइमा के ऊपर, और बड़ा अच्छा उन्होंने गाया दोनों ने। जरूर दोनों में पसंद है मुझे फरा लाल ज्यादा, क्योंकि उनकी आवाज बहुत काटदार है, लगती है, और लेकिन मजा आता है। ऐसे फिर मुझे वो भी पसंद है, घूंघट उठा जरा घूंघट उठा, शादिया मंजूर वर्सेस सरन सिंह। नो मेरा चलना, वो भी एक अच्छी चीज है, उसमें भी बड़ा मजा आता है। और मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, अब अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय लता मंगेशकर एंड आशा भोसले, और बड़ा इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि व्हिच वन इज बेटर। आप बताएं आपको कौन सा लगता है, हम बताएंगे तो गाने पड़ेंगे, हम बताएंगे तो पीछे भी अभी किसी का कमेंट आया है कि उनका वो वही है, तो वो वही है, लता जी का कोई मुकाबला नहीं है, जवाब नहीं है उनका जी, और कोई जवाब नहीं है उनका। और मोहब्बत दिल का सुकून है एतबार। अच्छा, इस गाने की एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि 3 हीरोइनों को एक सिंगर भुगता है।
उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से भुगताया है जी। 3 वो भी है अलका है, और अलका ने रेखा, प्रीति और महिमा के लिए गाया था। और जो कि मेल सिंगर्स दो लड़कियां, दोनों कुमार सानू एंड उदित नारायण। हाँ ये भी अच्छा। इस लिहाज से ना कभी आप नोट कीजिएगा, हम साथ साथ हैं कि गाने बड़े मजेदार हैं। वहाँ पे हर एक्टर का एक सिंगर अलॉटेड है, और वो हर गाने में हर गाने में यह है कि जैसे करिश्मा कपूर के लिए उन्होंने अलॉट की हुई थी कविता कृष्णमूर्ति, और सैफ अली खान कर लो, सैफ अली खान के लिए उदित नारायण, और सोनाली बेंद्रे के लिए अलका जी, और सलमान खान के लिए कौन? कमार शानू जी। हाँ जी। और तब्बू के लिए थी अनुराधा पौडवाल जी। और वो उन हीरो का क्या नाम है? मनीष बैल जी। मनीष बैल के लिए थे कोई बाबा जी, हरिहरन। ठीक है जी। ये 6 सिंगर आप जरूर देखें, आपको बड़ा आई थिंक दैट्स इट। हम 5-10 मिनट हो गए, हम इतना टाइम दिया करेंगे। आप बताएं, आपको एक से ज्यादा सिंगर्स मेल या फीमेल्स एक गाने में कौन सा गाना ज्यादा पसंद है? मतलब या ऐसे भी किसी एक सिंगर का गाना जो मल्टीपल लोगों के ऊपर उन्होंने किया, हाँ, तो आप उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, हाँ, कि कोई शेड आपको नजर आता है डिफरेंट किया जी। चलो जी स्टार्ट। क्या रहता है आज जी? न्यूज़ है जी, कंटेंट है जी, इंटरव्यू है जी, वायरल ट्रेंड्स हैं और आपका फीडबैक है। तो पहले आते हैं न्यूज़ की तरफ जी। सबसे पहले न्यूज़ क्या है? पहली न्यूज़ है हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा काम, हाँ, सजल अली की तरफ से ये एक सोशल मैसेज है उनकी तरफ से कि जो चाइल्ड लेबर है ये बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है हमारी पाकिस्तान में, हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में। इसको हमने ख़त्म करना है। दिस इज़ इलीगल एंड ये जो है वो पनिशेबल जो है ना क्राइम के अंदर आता है। तो अगर आपको कोई नज़र आता है कोई किसी बच्चे से काम करवाता हुआ किसी चाइल्ड लेबर से, तो आप फ़ौरन जो है लोकल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें, वो आके इसके ऊपर एक्शन लें जी। छोटे बच्चों पर जुल्म करना, उनसे काम करवाना, उनसे मुशक्कत करवाना बंद कर दें। तो क्या कहेंगे आप? मैं इसमें कहना चाहूँगा, ये बातें करने में बड़ी अच्छी लगती हैं, हम करते भी हैं, मुझे भी बड़ा मज़ा आता है। इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें? मुझे अपनी फैमिली में कोई अगर नजर आता है और वो कोई चाइल्ड लेबर कर रहा है, और वो जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि एक जुल्म है, जो कि लिटरली एक जुल्म है, अब जाके रियलाइज होता है। बचपन में ये चीज़ें नहीं फील होती थी, आप थोड़े, आपका दिमाग भी उतना मेच्योर नहीं होता था, लेकिन अब जाके रियलाइज होता है कि यस, चाइल्ड लेबर इज एक्चुअली वेरी बैड। पर्सनैलिटी खराब होती है। अब आप उस बच्चे को बचपन से क्या फीड कर रहे हो, वो क्या देख रहा है, वो गुलामी देख रहा है बचपन से, और वो आप देख रहा है कि एक प्रिविलेज घर में वो रह रहा है, और वो चीज़ें तो आप ये दिखने में, बात करने में जब आप आओगे तो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा आपको समझ भी आती है कि गलत है। जो चीज़ आप अपने बच्चों के लिए पसंद नहीं करते, किसी दूसरे के बच्चे के साथ कैसे कर सकते हो, लेकिन करते हैं। बट क्या मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा बिल्कुल है, वो मैं क्या करूं? नहीं हम मना कर सकते, हम जुबान से मना कर सकते। मैंने किया है कि हाँ, मैंने 1-2 लोगों को कहा है कि भाई ये कितनी गलत बात है, छोटे बच्चे को आप चाइल्ड लेबर, वो ऐसा जोक ले लेते हैं, क्या हो गया, तुम्हें नहीं पता। हाँ, ऐसे ही होता है यहाँ पे, साउथ में ऐसे ही होता है, या इस एरिया में ऐसे ही होता है, कि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। क्या हल है इसका? कोई सद्देबाब नहीं है। मैं अब ये तो नहीं कर सकता कि अपने रिश्तेदारों के घर पुलिस भिजवा दूं। एग्जैक्टली, यही तो मैं बात कहना चाह रहा हूँ। तो हम ये नहीं कर सकते ना, जब तक हम अपनी अपने पर्सनल लेवल से नहीं शुरू होते। हाँ, अपने पर्सनल लेवल से नहीं होते, नहीं कह सकते। और जब तक हम जो है अपनी जो है एक दूसरे को छुपाते ना फिरें, या एक दूसरे को मतलब खानदानों का लिहाज, हम लिहाज को मैंने नोट किया, सिर्फ हम गलत चीजों को छुपाने के लिए हमने लिहाज रखा। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है कि गलत चीजें ना करें, उनका लिहाज, बड़े हैं, ये रिश्तेदार हैं, तो हाँ, तो प्लीज इस बारे में कुछ सोचें, और इस बारे में प्लीज आज अगर आप हमने घर से शुरू करें, अगर शुरू करना भी तो कैसे शुरू करें, किस तरह से हम किसी को शर्मिंदा कर सकते हैं, ये चीज़ गलत हो सकती है, क्योंकि ये बेचारे एक्टर्स तो कहते रहेंगे, ये बेचारे एक्टर्स हम बचपन से सुन रहे हैं, यही बातें कह रहे हैं, गदागरी नहीं करनी चाहिए, बच्चों को नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बारे में सोचने के लिए इट्स हाई टाइम हमें सोचना चाहिए कि जितनी हमारी यूथ पढ़े लिखे की बनेगी, जितना हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी जितनी वेल अवेयर्ड होगी, उसको एथिक्स का पता होगा, जितना वो सेल्फ अवेयर्ड होगा और सिचुएशन अवेयर्ड होगा, गलत चीज़ों पे वक्त ज़ाया करने की बजाय अच्छी चीज़ों पे सोचेगा, तो ही हम एज सोसाइटी ग्रो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, एक और मेरा सवाल था अरसलान आपसे इसी चीज़ से रिलेटेड, कि क्या ये जो छोटे बच्चे चाइल्ड एक्टर्स जो ड्रामों में और फिल्मों में काम करते हैं, क्या ये भी चाइल्ड लेबर में आता है? क्या हो सकता है? मतलब ये छोटे बच्चे हैं, जैसे हम ड्रामों में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, केजी के कुछ होते हैं, 7वीं 8वीं तक भी ले लें, तो क्या ये भी चाइल्ड लेबर के ज़ुमरे में आता है, या ये मतलब एक प्रिविलेज्ड काम है, हाईली पेड भी है? हाँ, प्रिविलेज नहीं, इस चाइल्ड लेबर इज समथिंग जिसमें आप किसी को
उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, बट आई फील लाइक, जबकि हमारे यहाँ पे सेट्स पे भी सुनने में आता है कि चाइल्ड लेबर बच्चे काम करते हैं, चाय वाला एंड एवरीथिंग, ठीक है इसको, लेकिन जहाँ बाहर हम बात करते हैं तो जहाँ पे जब किसी छोटे बच्चे को कास्ट किया जाता है तो उसका एक बहुत भरपूर एक अच्छा लंबा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कहा जाता है कि इसकी स्कूल्स मिस नहीं होंगे या जो भी चीजें जो कवर किया जाएगा उसको हम दोबारा से हम वो करेंगे जब, ठीक है, जिन दिनों मतलब तो थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर, तो पूरा प्रॉपर प्रोसीजर होता है। यहाँ क्या प्रैक्टिस चल रही है नहीं चल रही, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यस चाइल्ड लेबर ही है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जो यूजुअली जितने भी चाइल्ड स्टार्स आते हैं जब उनकी फैमिलीज के बारे में सारे नहीं कुछ की जब फैमिलीज के बारे में बात होती है तो पता लगता है दे आर अंडर प्रिविलेज्ड, और वो अपने बच्चों को यूज कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बिल्कुल द वे वेरी फेमस यूट्यूब मतलब कंटेंट क्रिएटर्स कह सकते हैं, अहमद अहमद शाह, बिल्कुल अहमद शाह आप देख लें, मेरा भी उन्हीं की तरफ ध्यान गया था, पहले वो क्या थे और अब उनके घर में क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो वो अब बच्चे को यूटिलाइज कर रहे हैं, फेम कर रहे हैं यूज अपने बच्चे का, बच्चा पता नहीं क्या रोकना चाहिए हमें इन चीज़ों को, हम इन चीज़ों को कंडेम करना चाहिए। चलें कोई नहीं, कोई तरीका है तो आप भी प्लीज़ हमें बताएं कि हम किस तरह अपने आसपास के प्यारों से इस चीज को निकाल सकते हैं, उन्हें मनवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे कोई तरीका ताकि सांप भी मर जाए और लौठी भी ना टूटे। ठीक है, मूविंग ऑन टू अगली खबर। जी, अगली खबर है हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री का नाम कुबरा खान, जिन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे जो है वो अपना संगे माँ में कैरेक्टर या एक्टिंग अपनी इतनी खास पसंद नहीं आई, और मुझे अली फलौर इंसान में अपना कैरेक्टर को इतना खास पसंद नहीं आया। जी ठीक है, तो वो तो हमें भी नहीं आया। Alif Al Insan. Really? Yeah. I hated my character. मुझे अपने character. अलीफ अल इंसान में मुझे नहीं इतना खास पसंद आया, लेकिन संकीमा में लेकिन आप इस बारे में क्या कहेंगे, आप इसको किस तरह का? लेकिन तारीफ जरूर करूंगा मैं कि जर्नी जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से सेल्फ रियलाइजेशन से शुरू होती है, जब आप अपने सबसे बड़ा क्रिटिक इंसान जो है ना वो खुद का खुद ही होता है। तो बड़ी अच्छी बात है हमारे एक्टर्स ने, ये एक्टर फ्रेटर्निटी ने ये स्टेप लिया है कि वो अपने आप के बारे में क्रिटिक कर सके, अपने आप को भी गलत कह सके। तो इस चीज़ के बारे में वेरी वेल डन एंड कुडोस टू कुबरा कि जिन्होंने ये बात बोली। अदरवाइज हमारे कुछ एक्टर्स हैं जो डिटाई पे कायम है कि हम अच्छा काम करते हैं और हम हमारा नाम है तो हमारे नाम को ही क्लेम टू फेम समझा जाए, हम चाहे अच्छी एक्टिंग करें गलत एक्टिंग करें वो हम है। तो ऐसे नहीं होता, करना पड़ेगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मुझे बहुत अच्छा स्टेप लगा। मैंने हमेशा जैसे पिछले कुछ ऐसे से मैं ये इस नैरेटिव पे बात करना चाहता हूँ कि जब आप किसी से कोई इस पे अगेन से कि होस्ट का कसूर होता है, उसको इस तरह से वो सवाल पूछता है, बट मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है कि जो हमारे स्टार्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते जा रहे हैं अपने व्यूज़ और ओपिनियंस को लेके। वो उनकी सोच का क्या लीजिए कि उनकी क्या बेसिस हैं वो ज़्यादा हमें पता लग रही हैं। और अगर कोई अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर रहा है या अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करता है तो उससे बेहतर और क्या ही बात होगी कि जब तक आप अपनी गलतियों और फ्लॉज को एक्सेप्ट नहीं करते आप बेहतरी की तरफ नहीं आप सीखेंगे नहीं और आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आप उधर रुके रहेंगे। इस चीज़ पे मैं कुबरा को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट वेल डन। चलिए मूविंग ऑन टू अगली खबर। एक टॉपिक है मेरा एक टॉपिक है, आजकल एक ड्रामा बड़े चलन में है जिसका नाम है बेबी बाजी। इस ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं समीना अहमद और जवेरिया जलील के शोहर हैं, उनका क्या नाम है, साउद, सुनीता मार्शल एंड हसन अहमद, उसके अलावा जुनेद जमशेद नियाजी एंड नासिफ एंड फजल हुसैन, ये सारी कास्ट है। बेसिकली कहा ड्रामे का प्रेमिस वही टिपिकल जो हमारा होता है बागबान से वेरी मच इंस्पायर्ड है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम को लेके चलना है, माँ ने और बाप ने सारे बच्चों को साथ लेके चलना है जी। तो बेसिकली कहानी ये है, बीच में थोड़ा सा फंस गया था ना, अल्फाज फंस जाते हैं आपको पता है मेरे। तो कहानी पलटा तब लेती है जब बेबी बाजी के शोहर जो हैं वो अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं, इंतकाल फरमा जाते हैं, इंतकाल पुरमलाल। और कहानी शुरू होती है बेबी बाजी की जर्नी की। सारे बेटे कहते हैं कि हम इनको एक सर्टेन टाइम के लिए अपने पास रखेंगे, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जवेरिया जलील का जो कैरेक्टर है वो अपनी सास को घर से निकाल देता है, वो ओल्ड होम चले जाती हैं और बाद में छोटा बेटा जो है वो अभी ये ड्रामा चल रहा है कि खत्म हो गया? 2-4 किस्तें रह गई हैं, अच्छा। एंड के करीब है। अच्छा तो कंटेंट अभी यहाँ पे ये चल रहा है कि उसको छोटा बेटा जो है वो ओल्ड हाउस से ले आया है, जवेरिया घर से निकाल दिया गया है। जवेरिया का जो कैरेक्टर है अजरा वो बड़ा ही रियलिस्टिक है, वेरी 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 रियलिस्टिक। अब उसको दिखाया है कि उसको भी कैंसर है,
लाइक शी इज ऑल्सो गोइंग टू डाई वेरी सून। तो मतलब उन्होंने दिखाया कि दिस इज कार्मा या वेरी ड्रामेटिक और वेरी 80s 90s, वेरी 80s 90s। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ड्रामाज क्रिएटर्स को और हमारे कंटेंट राइटर्स को निकल आना चाहिए जॉइंट से फैमिली सिस्टम से बाहर। आपकी बड़ी मेहरबानी है। you said कि ये तो बहुत रिलेटेबल है और बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं। जैसे हम अगर अजरा का कैरेक्टर देखें, वेरी रियलिस्टिक फसादन, एक नंबर की चुड़ैल, हर बात के गलत मतलब निकालने वाली, हर किसी से पंगा लेने वाली, किसी की इज्जत ना करने वाली, सब जुबान दराज। बड़े मैंने इस तरह के अपनी रियल लाइफ में कैरेक्टर्स देखे हैं। अगेन जो सुनीता मार्शल कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, ठीक है, अस्मा का वो इस तरह के भी फैमिलीज में होते हैं, बड़ी चुपचाप रहने वाली, जो बोलता है उसके आगे दबने वाली, सबके काम करने वाली, सबके काम आने वाली, स्टिल वो जिंदगी में खुश नहीं है। ठीक है। तो इस तरह के कैरेक्टर रियलिस्टिक है। स्टोरी बहुत ज़्यादा बहुत पुराने ज़माने से इंस्पायर्ड है, या कह सकते हैं कि हमसाये मुल्क से इंस्पायर्ड है कि जी इकट्ठे रहना है, इकट्ठे खर्चा करना है, फैमिली लिव्स टुगेदर, ईट्स टुगेदर, हम साथ हैं। निकल आए। लेकिन आज मैंने इसी तरह की एक फिल्म डिस्कस करनी है अपने, निकल आए इस चीज से खुदा के लिए। नहीं वर्क कर रहा आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम तो अलग हो जाए, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आपके किसी बेटे की शादी हुई है, उसकी बीवी नहीं आपके साथ रहना चाहती है, आप उसको सेपरेट कर दो। ड्रामे में आप चाहते कि अगर ऐसा है तो इट्स ओके। अच्छा ठीक है। नहीं, मैं रियल लाइफ में कह रहा हूं कि हम लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं। मैंने देखा टिकटॉक पे लोगों की वीडियोस, अम्मियों के आंसू धारे जा रही है, बेबी बाजी। लेकिन बेबी बाजी का इंट्रोडक्शन तो कुछ और तरह का था, वो साड़ी पहन के जी बेबी बाजी आती है। बेबी बाजी एक तमकिनत वाली औरत थी, रोब वाली, दबदबे वाली। शोहर के मरने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। ये असल में बेबी बाजी की कहानी है। बेबी बाजी जो है वो फैमिली को जोड़ के रखना चाहती है, जिसमें वो इवेंचुअली तो नाकाम हो जाती है। ओके। बट बेबी बाजी इनिशियली क्या वो कड़वी होती हैं? नहीं, शुरू से ही वो नॉर्मल रहती हैं। मतलब जैसे को तैसा, जैसा मुँह वैसी चपेड़, वो वैसी हो रहा है। मतलब अस्मा उसके साथ अच्छी है, वो अस्मा के साथ अच्छी हैं। अजरा उनके साथ अच्छी नहीं है, वो अजरा को सर्जनिश भी करेंगी, बेटे को शिकायत भी लगाएंगी, चुगली भी करेंगी जब दिल करेगा। तो बड़े कैरेक्टर बड़े रियलिस्टिक है। नॉट माई एज वेल। मैं यही कहना चाहता हूँ अपने कंटेंट क्रिएटर से कि भाई निकल आओ अब इस चीज़ से, खुदा के लिए निकल आओ। इवन मैंने उनका इंटरव्यू फुशिया पे देखा, हसन अहमद और सुनीता मार्शल का उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि खैर हमें ये ड्रामा जो है वो उन्होंने कहा था कि रियल लाइफ कपल लेना है, और हमें ये ड्रामा शूटिंग शुरू होने से 2 हफ्ते पहले ऑफर किया गया था। हमें पहले कंसीडर ही नहीं कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बहुत खिलाफ हूँ जॉइंट फैमिली सिस्टम पे। आपके जहाँ पे कुछ उसके प्रोज हैं और कॉन्स हैं, वहाँ प्रोज हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्स भी हैं। तो हमें कॉन्स को मद्देनज़र रखना चाहिए। और अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो नहीं एग्जिस्ट करता है एनीमोर। तो ज़रूरी है कि अब अच्छा मैं एक बहुत पीछे की एक बात करूं तो मैंने एक चीज नोट किया, जो ये कपल है जी हसन एंड सुनीता, बेसिकली प्रोड्यूस बाय जवेरिया सऊद एंड सऊद है ना बेसिकली ये ड्रामा। अच्छा मुझे नहीं पता था। हाँ है, प्रोड्यूसर्स का नहीं, प्रोड्यूसर्स में इनका नाम भी आता है। ओके। ये हमेशा कुछ इस तरह करते हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीजें जो कि सेलेबल आइटम होते हैं। दे गुड बिजनेसमैन। हाँ, they are good businessmen। उनका घर भी बड़ा यूज होता है आजकल। हाँ माशाल्लाह, अभी रिसेंटली हमने एक ड्रामे में देखा है, 101 तलाके में था। 101 तलाके में था, ठीक है। सो द थिंग इज के ये जिंदगी है भी, उन्होंने वो जो सेलेबल चीजें होती है ना, तो बेबी बाजी में भी बहुत। और आपको पता है हाईएस्ट इसके व्यूज हैं यार के आजकल जितने ड्रामे चल रहे हैं उसमें सबसे ऊपर। हालांकि रोजाना लगता है, लेकिन रोजाना ही उसकी रेटिंग जो है मिलियंस में होते हैं इसके व्यूज। तो देख लें हम क्या देखें। But I don't like it. I also don't like it. This is not my cup of tea. This is not our art. This is not a Pakistani well acted, well produced ऐसी चीज जो This is not our claim to fame. आप ये देखें, आपने सिर्फ आज नहीं कमाना, आपने प्रोजेक्ट ऐसा बनाना है जो जिंदगी भर कमाए। 50 साल गुजर जाते हैं, आज भी हम हीर रांझा क्यों डिस्कस करते हैं? क्योंकि उसका म्यूजिक ऐसा है कि वो जो हम इतने साल हो गए, हम सफर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? इतने साल हो गए, हम तन्हाइयाँ आज भी क्यों डिस्कस करते हैं? क्योंकि वो चीज़ें ऐसी बनाई जाती हैं जिनमें आपको ढूंढने से भी गलतियाँ नहीं मिलती, ठीक है? सदाबहार होती है। लेकिन जब आप इस तरह का कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, गुजर जाता है और बस अब उतने ही अरसे में आप कुछ कमा सकते हैं। कि आप कभी आपने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं सोचा कि आपका ये जिंदगी भर कमा सकता है कोई भी प्रोजेक्ट, जिंदगी भर चलेगा, जिंदगी भर लोग देखेंगे,
आने वाली नस्लें उससे रिलेट करें, आने वाली नस्लों को आप उसमें कोई मैसेज दें। बिल्कुल। सो जो चीज़ें ऑलरेडी चल चुकी हैं, जो कंटेम्प्रेरी होती है, मुझे इसलिए कंटेम्प्रेरी चीज़ों से थोड़ा सा एतराज रहता है। चले खैर ठीक है जी, तो मेहरबानी है, छड़ दो ना जान, जॉइंट फैमिली इकट्ठे रहना, मिलजुल के रहना है, ठीक है। चलें जी, आगे आपके फ्रेंड की खबर है जी। साहिल लुधियानवी। साहिल लोधी लुधियानवी तो बड़े आला पाए के साथ साहिल लोधी ने बेसिकली ट्रिब्यून पे एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट बड़ी प्यारी स्टेटमेंट है यार, वायरल जा रही है, वो लोग उस पे बड़ा मजाक बना यार रहे वो बात बहुत अच्छी किया उन्होंने, आप पढ़ के सुनाएं। कहते हैं साहिर एंड साहिल लोधी आर टू डिफरेंट पीपल। साहिर इज somebody that I know, Sahil Lodhi is somebody that everybody knows. Everyone has access to Sahil Lodhi, but only Sahil Lodhi has access to Sahir. यस, अच्छी बात है। वो कह रहे कि मेरा पब्लिक इमेज है, एक प्राइवेट इमेज है। मेरे पब्लिक इमेज को हर कोई एक्सेस कर सकता है, मेरे प्राइवेट इमेज को सिर्फ मैं कर सकता हूँ। गाल खत्म। नहीं, मेरा एक पब्लिक इमेज है, मेरा एक प्राइवेट इमेज है। 4% वेट अ सेकंड, अच्छा मेरा भी पूरा करना था, तुमने बोला है ना। चले आए आपको मैं कड़ा टाइम दूँ। मेरा एक प्राइवेट इमेज है, मेरा एक पब्लिक इमेज है। पब्लिक इमेज को मेरा जो है पब्लिक जो है उसे एक्सेस कर सकती है क्योंकि मैंने उसको अलाउ किया हुआ है। लेकिन जो मेरा प्राइवेट इमेज है उसे सिर्फ मेरा पब्लिक इमेज एक्सेस कर सकता है। नहीं तुम उल्ट कह रहे हो। साहिल लोधी साहिर को मिलना साहिर लोधी को ही सूट करता है। समझ तो मुझे आ गई है, लेकिन मैं जरा अवाम टेढ़ा मेढ़ा करना चाहता हूँ। करने को वही बात है ना, वो देखो तुम्हारी बात भी मेरे उल्टी कर दी है। अवाम बड़ा उसको आगे पीछे कर रही है, आड़े हाथों ले रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बड़ी एक फलसफियाना बात की है उन्होंने। ये तुम ऊपर से अल्लाह की कसम यार, क्या तुम्हें क्यों लगता है कि मेरी हर चीज मजाक है? बाबा नहीं है मजाक। हाँ। साहिर जी आई एम विद यू। हाँ की शाहरुख खान। साहिर जी आई एम विद यू शाहरुख खान, ये क्या उन्होंने ये क्यों नहीं कहा? क्या there is a Sahir, there is a Shahrukh Khan, there is a Sahil Lodhi. Shahrukh Khan is only known by Sahil Lodhi and Sahil Lodhi is only known ये क्या है? नहीं मैं बताता हूँ। चल आप बताएं, इक्वेशन बनाएं। There is a Sahil Lodhi and there is a Shahrukh Khan. हाँ Sahil Lodhi have access to Shahrukh हाँ, Khan. Shahrukh Khan does not have any access to Sahil Lodhi because Sahil Lodhi is above level. Good luck. तो क्या कहेंगे? अच्छी बात है, बड़े फलसफियाना बातें करती रहनी चाहिए बंदे को, शायराना बातें, लेकिन ये भी देख ले कि सामने कौन खड़ा है। सामने हम लोग हैं पाकिस्तानी अवाम जो कि नहीं बख्शती। वो तो आपको वैसे नहीं बख्शते साहिर भाई। साहिर भाई की हर बात को क्यों पकड़ लेते हैं वैसे? नहीं लोग बख्शते बड़े। तो पता है I was a very big fan of Sahil Lodhi. FM मैं उनको बड़ा मेरा ना मैं जिंदगी भर होमवर्क से मैं भागता था, लेकिन ना रात के 9 बजे इनका एक शो आता था FM 103 पे। हाँ मुझे 9 बजे मैं भी देखता होता, वो लगा के सुनता होता था, वो लगा के मैं पूरा होमवर्क करता था। मुझे याद है, मेरी आज भी वो मेरी मेमोरीज में आता है। लेकिन तब तो मुझे पता नहीं था साहिल लोधी कौन है। हाँ एक और आरजे होते थे। फिर एक दफा मुझे दर्शन हुए। एक और है, गेस करें कौन थे? कौन से आए थे? डॉक्टर नहीं, डॉक्टर जासवार, इसका नहीं पता? मैंने वो नहीं सुने कभी, नहीं सुने उनका मेरा कोई हिस्ट्री नहीं है, उनसे मेरी कोई हिस्ट्री नहीं है। चले खैर, साहिल लोधी माशाल्लाह आप खुश रहें, जीते रहें, खुश रहें। आबाद दोनों बहन भाई आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इंडस्ट्री को आप सर्व कर रहे हैं, गुड लक। चलें जी, नेक्स्ट जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए कि जो सदाबहार है, लोग कमाएं उससे। तो जी मेरे पास तुम हो जो है वो इंडिया में जिंदगी चैनल पे रिलीज होने वाला है। तो क्या कहेंगे मूनम इस बारे में? लोग इंडिया वाले तो बहुत ही मतलब पाकिस्तानी इंडियंस इस बारे को क्यों इतना बुरा, मतलब एक दूसरे को नीचे क्यों दिखाते हैं? जैसे मैंने कुछ देखा, कुछ हमारे पाकिस्तानी भाई जिन्होंने बड़ा बुरा इस खबर को ट्रीट किया और उन्होंने लोगों को कहा कि जी इंडियंस को हमारे कंटेंट की ज़रूरत पड़ गई, विच इज़ वेरी बैड। व्हाट डू यू थिंक? और अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें इंडियन से अडॉप्ट करके इधर करते हैं तो इंडियंस हमें पड़ जाते हैं। क्या हम इस चीज़ को न्यूट्रलाइज क्यों नहीं कर सकता है? मैं ना हमेशा यहाँ पे बकवास करता हूँ बैठ के कि आर्ट हैज़ नो बाउंड्री। ठीक है, आर्ट जो है ना वो सबका है। अगर आप बेचना चाहते हैं, अगर हिंदुस्तान अपना कोई कंटेंट हमें बेचना चाहते हैं तो हम खरीदेंगे। हाँ। हम बगैर खरीदे के यार देख लेते हैं, हमने जैसे आज देखा है। चुप कर जाओ मैंने तो नहीं देखा, मुझे दिखाया गया है।
मैच चल रहा था, मुझे किसी ने कहा ये देखो फिल्म आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। तो जैसे अब हम लोग का कंटेंट अगर इतना अच्छा है, ये तो हमें खुश होना चाहिए यार कि हमारा माशाल्लाह कंटेंट अच्छा है, कि लोग जो हैं वो अब्रॉड से आके हमारे कंटेंट को परचेज करें और हमारे इंडस्ट्री की प्रॉस्पेरिटी है इसमें, और इंडस्ट्री कमा रही है। आपको क्यों जेलसी होती है यार? नहीं किया करें ऐसे। इंडियंस को कह रहे हो? नहीं, पाकिस्तानी जो ट्रोल कर रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं उनके पास कंटेंट खत्म हो गया और हमारे से ले रहे हैं। क्यों भाई? हाँ, उनके पास बहुत कंटेंट है। हाँ 50 तो उनके OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, और जहाँ पे कुछ ना कुछ आता ही रहता है, रोजाना कुछ ना कुछ आ रहा है। तो ऐसी बात नहीं है मेरी जान, वो अगर वो हमारे से कुछ चीज ले रहे हैं तो वो हमारे आर्ट की वैल्यू कर रहे हैं, और हमें हमें अपने कदरदान है, बिल्कुल ऐसी है जी, जो कि हम नहीं है, और हम लोग कदरदान नहीं है, हम नहीं है, हम लोग कदरदान नहीं है। ਅਸੀਂ ਐ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾ ਇਨਕ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕ੍ਰਿਟਿਕ, ਕੀ ਹੈ यार जी, जानते हो। चले आगे जाने दें जी। आगे है कुछ जी, एक तमाशा की छोटी सी न्यूज़ है जो हमारे से 2 चेहरे रिवील हुए हैं। 2 चेहरे रिवील हुए। पिछले साल आना था, उन्होंने नहीं आए। हाँ जी, बेसिकली अभी तक जो अंदर की खबर आ रही है वो ये है कि 1 अगस्त से जो तमाशा के कंटेस्टेंट्स होंगे वो घरों में एंटर हो जाएंगे, और 3 अगस्त से तमाशा जो है वो लाइव आ जाएगा जी। ये हमारे साथ एक थोड़ा सा है प्रॉब्लम, देखिए टांगे कांपने लग गई हैं। द प्रॉब्लम है, अच्छा सबसे पहले जो 2 नाम अभी तक रिवील हुए हैं, एक तो है जी फिजान शेख, लास्ट ईयर आदि गए थे, आप फिजान शेख जा रहे हैं, और अभी जो दूसरा नाम है वो जो लास्ट ईयर उन्होंने तमाशा करने जाना था वो नहीं गए थे, लेकिन वो जा रहे हैं, उनका नाम है उमर शहजाद। ये 2 नाम अभी तक फाइनल रिवील हुए और फाइनल हुए हैं, और जो है अभी आने वाले वक्तों में ये अंदर की खबरें हैं वैसे। तो ये जैसे कोई हमें बता दे आते जैसे पिछले सीजन में किसी ने बताया था कि उमर शहजाद आ रहे हैं। जी, तो अभी वो नहीं थे, इस दफा वो आ रहे हैं। तो ये 2 नाम हैं जो हमें देखने को मिलेंगे तमाशा घर में, और बाकी कौन कौन होगा तो हमारे साथ बने रहे। लेकिन मेरा इस दफा मैं आपको अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दूं, मैंने अवेलेबल नहीं होना पाकिस्तान में 14 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक, और उस दौरान मून पे है कि वो इसको कैसे मैनेज करें। आप लोगों ने मून का सर खाना मेरा नहीं खाना, इसके लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कर दी जाएंगी, लेकिन अब भी शो करना चाहे ना करना चाहिए, इसकी अपनी पर्सनल मर्जी है। मैं किसी को बुला लूंगा, आप में से कोई आ जाए मेरे साथ प्लीज, लाहौर से हैं तो ठीक है जी। ये है कल्ले कलो नहीं होना। हाँ, तो ये है हमारा जी तमाशा पे हमारा टेक आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कंटेंट की तरफ। हाँ चले, क्या देखा आपने? मैंने कोशिश की थी, मेरे से नहीं देखा। क्या? बुलबुल तृप्ति डिमरी मुझे बहुत पसंद है, कला वाली। अभी मेरे ख्याल में वो इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी शायद मूवी में, 15 मिनट बाद आई थी वो मूवी में, मुझे याद नहीं, भूल गई। मैंने बुलबुल बहुत पहले देखी थी। मैं दोबारा कोशिश करूंगा देखने की, क्योंकि मैंने तृप्ति डिमरी की बहुत तारीफ सुनी है। अनविता दत्त मेरी फेवरेट डायरेक्टर है जी, राइटर भी। एक ही फिल्म देखी है उनकी मैंने, कला जी। 2 हम बात करने वाले हैं 2 प्रोजेक्ट्स की। हमने देखी, हम सबने देखी मिलके जी, एंड दैट मूवी इज हम आपके हैं कौन। ओके जी, आई लव दिस मूवी। बचपन आजकल बहुत ज्यादा थ्रोबैक मेरी लाइफ में आया हुआ है। मैं अपने बचपन को बहुत याद कर रहा हूँ, और बचपन को जैसे बचपन की कोई चीज देखना तो मुझे याद पड़ता है कि बाद बूढ़े हो गए, एजिंग कब आई, हिच कर गई जी। ये मूवी आई है, दिस मूवी इज 1994 जी। खैर मैंने तो बाद में देखी, 1994 में तो नहीं देखी, लेकिन इट वाज अ बिग है, इट वाज वेरी, क्यों? मैं तो 5 साल का था। बहुत एक फिनोमिना है हम आपके कौन, एक ऐसी फैमिली जो इससे पूरा आई थिंक जो भी जो हमारी साउथ एशियन फैमिलीज है उन्होंने क्रैक किया, और हर एक ने जो है जो शादी का समा उस फिल्म में था, और हर एक ने इसे अज्यूम किया कि उनके घर भी ऐसी कोई शादी चल रही है। तो जी हम आपके हैं कौन है मेरी इस वीक की कंटेंट ऑफ द वीक में फिल्म जो है एक बिल्कुल आपको सारे इवेंट्स दिखाए जाते हैं किसी भी एक शादी के, सगाई से लेके फिर जी बारात के बाद जो है उसमें सारी रस्में, जिसमें जूता छुपाई और जो है क्या बोलते हैं जूता छुपाई हो गई, और वो जो विदाई के लिए वो जो सारी चीज़ें होती हैं रस्में रसूमात, और फिर और बहुत सारे रिलेशंस दिखाए गए हैं जिसमें भाभी देवर का रिश्ता, देवर देवरानी, समधियों का गाने भी आते हैं, और एक और क्या था अब वो जो जेठानी और देवरानी का है, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसको सास ससुर और जिस तरह दामाद और ससुर भाई आपस में, बहनें आपस में, दो भाई दो बहनें, लॉट्स ऑफ रिलेशंस जिसको मद्देनजर रखा गया और उसमें हाईलाइट बनाया गया है रिलेशंस या फैमिली को, तो फैमिली फ्रेंड्स जिसमें आते हैं, फैमिली वैल्यूज को कैसे जी। फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो थे
जी सूरज बरजातिया, जो कि जिनकी आपको पता बाय द वे उनके हर फिल्म में हर हीरो का नाम प्रेम होता है। वो अभी तक सिर्फ 6 फिल्में बना चुके हैं, उनकी सारी की सारी फिल्में हम साथ साथ हैं। स्टार्ट करते हैं मैंने प्यार किया, देन वी हैव हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, एंड विवाह, एक और एक इनकी ईशा कोप्पिकर के साथ एक फिल्म आई थी, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा याद, ईशा कोप्पिकर और सोनू सूद की थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और आखिरी थी प्रेम रतन धन पायो। तो 6 फिल्में उनकी हैं और 6 की 6 बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रही हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा एक सक्सेसफुल डायरेक्टर या फिल्म मेकर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस फिल्म की कहानी भी उन्होंने लिखी थी, इस फिल्म के डायरेक्टर भी वो खुद थे, इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी उन्होंने खुद लिखा था, तो इन सब पे उनको 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले हुए हैं इन तीनों चीज़ों के ऊपर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट स्टोरी एंड बेस्ट स्क्रीन प्ले, और इसके अलावा आई थिंक बेस्ट डायरेक्टर भी वो ले चुके हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, इसके अलावा माधुरी को इस फिल्म में बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर भी मिला। इस फिल्म में तकरीबन कितने गाने हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इसमें 14 गाने हैं, कुछ गाने के 2-3 वर्जन है, जैसे दिखता ना एंड बिदाई वाला, और इसके अलावा मेरे कुछ फेवरेट गाने हैं इस फिल्म में, जैसे दिल तेरा देवर दीवाना, एंड तुझसे जुदा होकर मुझे दूर जाना है, मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, and chocolate lime juice is also very favorite. Chocolate lime juice, ice cream टॉफियां पहले जैसे अब। बट बदकिस्मत ये है कि नेटफ्लिक्स पे जो हम आपके यहाँ कौन अपलोड की गई है उसमें चॉकलेट लाइम जूस और जो है दोनों ही अच्छे गाने नहीं हैं, वो दूसरा मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है। अदरवाइज मुझे इस फिल्म का गाना मौसम का जादू है मितवा भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मौसम का जादू है माई मुझे बड़ा पसंद है। आई हैव बीन टू दुबई वंस, वहाँ पे एक बॉलीवुड थीम पार्क है और वहाँ पर मधुरी का एक बहुत बड़ा सा एक स्टैचू नहीं कह सकते, बहुत बड़ा सा एक बॉडी कट करके कट आउट ठीक है, जो ज्वेलर में यूज हुआ था जी, वो कट आउट एक बहुत ह्यूज सा कट आउट, वो माधुरी काल मशहूर जिसमें वो ऐसे करके खड़ी हुई है, वही पर्पल साड़ी में वो भी है, वो लुक प्यारी थी मधुरी की जी पूरी फिल्म में जी। कुछ जो कैजुअल कपड़े थे वो भी बहुत अच्छे थे। सो इट्स अ गुड मूवी। मुझे ये मूवी इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि जब भी मैं मूवी देखता हूँ मैं उस जोन में चला जाता हूँ, क्योंकि हमारी नानी के घर हमने ये मूवी देखी थी और एक बड़े ही एक पहले तो मूवी देखना एक घर में बैठ के मूवी देखना भी एक बहुत मजे की एक्टिविटी होती थी कि सारे जुड़ के बैठे हैं। मेरे घर तो वो खैर अभी भी बरकरार है, आई थिंक सिर्फ मेरे ही घर में बरकरार है, इधर ही है और कहीं नहीं है मैंने इधर ही मूवी एक सेलिब्रेट करके और तमाम के साथ देखी जाती है। हाँ, और तो वो उस लिहाज से भी मुझे तो इट्स अ गुड फैमिली मूवी। आपको कोई म्यूजिक किसका था? म्यूजिक इस बाय मेरे पास लिखा हुआ है जानू मलिक, नहीं राम लक्ष्मण, ओके ठीक है जी। म्यूजिक ये है इनका। लता जी ज्यादातर फीमेल सिंगर्स में रही और सूरज बरजातिया और उदित नारायण थे। एसपी बालासुब्रमण्यम एसपी बालासुब्रमण्यम, सॉरी गलती होगी जी, एसपी बालासुब्रमण्यम। सलमान खान के ऊपर एसपी बालासुब्रमण्यम ने गाया है ज्यादा। तो हाँ जी, उदित का कौन सा गाना है? उदित का ये दिखता ना में ना कुछ पार्ट वो गाते हैं। ओके अच्छा, वैसे मुझे मायनी माई भी बहुत पसंद है, मैंने बताया अभी मुझे बहुत पसंद है। मायनी माई मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा। मुझे दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वाली पसंद है, उसके अंदर अच्छे हैं, ठंडा पीजे नहीं है। दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों, वो एक अच्छा है, वो मुझे वो नहीं पसंद। वाह वाह राम जी, मुझे भी नहीं, वो रही उसकी कुछ रीजन। उसके एक रीजन एक है, लेकिन वो मेरे ख्याल में हम पब्लिक आई फील लाइक कि मैं बता देता हूँ, तुमने मेंशन कर दिया है ना, वो भी लोग पूछते हैं हुआ क्या था। मुझे ऐसा लगता है कि उस गाने में माधुरी तैयार नहीं हुई, इवन वो इतनी तैयार नहीं हुई कि वो नहा के भी नहीं आई। उन्होंने वैसे मेकअप लगवा लिया अपने मुंह के ऊपर और बाल बांध लिए ऐसे करके, सीबम उनके बालों से इतना ज्यादा वो शाइनी पता लग रहा होता है कि आप नहीं नहाए कुछ दिन से, और वो अंडर आर्म्स में पसीना भी है। अब वो गाना थोड़ा सा मेसी है ड्रामा कह रहा हूँ गाना। हाँ, वो हीरोइन को सूट नहीं करता ना। अच्छा, मुझे वो गाना भी नहीं पसंद है। आज हमारे घर में जब भी गुलजन है, वो है अजीब ही
जो है ना वो समधियों की आपस में ठरक चल रही होती है, तो वो तो खैर वो तो बहुत ही मुझे थोड़ा सा मुझे इस दफा देखते हुए ना अनकंफर्टेबल वो है कि नहीं? गाने बैठे गाना सामने समधन है। उस जमाने में शायद ये चलता हो, आजकल तो भाई नहीं। चलो खैर, आई थिंक दैट्स इट। बड़ी अच्छी फिल्म है, जरूर देखिए। अगर आपने नहीं देखी हुई, अव्वल तो आपने लाजमी देखी होगी अगर आप पाकिस्तान या हिंदुस्तान कहीं से बिलोंग करते हैं तो। एक और मैंने इधर प्रोजेक्ट देखा है विच इज रौनक जहाँ का नफसियाती घराना, मुझे लगता है हम पहले कर चुके हैं तो इसलिए हम उस पे नहीं कर रहे। हम नहीं, क्योंकि हम देखते रहते हैं। चलो जी, अब फसी का काम हम देखते रहते Now we हैं। फसी वाली खान का, सॉरी मेरा गड़ा भुप्पी दा पुत्र है, फसी वाली खान सर का काम हम देखते रहते हैं। चलो इंटरव्यू द वीक में मैंने देखा ज़ेबा बख्तियार का इंटरव्यू, व्हिच वाज वेरी गुड और वेरी मोटिवेटिंग। आही पे था वो दोस्त पीपल जो अपनी ज़िंदगी में बहुत डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई कि कैसे निकल सकते हैं। मुझे इनकी सबसे जो मजबूत बात लगती है उन्होंने बोला कि हम रोते रहते हैं कि हाय मेरे पे बहुत बड़ी परेशानी आ गई, हाय ठीक है आ गई, अब उस परेशानी के साथ करना क्या है। वो एक ऐसी चीज़ है जिसपे हम कभी नहीं सोचते। और मैंने लिटरली फॉर अ सेकंड आई थॉट कि हाँ होता ऐसे ही है कि अब इस परेशानी से निकलना कैसे है, लेकिन हम यही रोते रहते हैं कि परेशानी आएगी। वो बड़ा अच्छा बताया। फिर उन्होंने अपनी फिटनेस के बारे में बताया कि 6 पैक एट 60s उनका ड्रीम है। व्हाई नॉट, कहती क्यों नहीं, मतलब फिटनेस ही है ना वो, तो फिटनेस को लेके अपनी बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है और बहुत सारी चीज़ें बताती हैं कि हम लोग शॉर्टकट्स में पड़े रहते हैं, हम डिफरेंट मेडिकेशन कुछ नहीं करती, तो कहती है उसमें हम आ जाते हैं, लेकिन हमें बाद में पता नहीं लगता कि उसी बैलेंस की वजह से हमारा बेसिकली इंसुलिन इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ भी हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें इम्बैलेंस होने की वजह से हमारी हड्डियाँ ये वो चीज़ें ख़राब हो जाती है, फिर बाद में हम उनके ठीक करने में चल जाते हैं। तो वो कहते हैं कि कुछ भी चीज़ें करने के पहले आप वो देखें कि उन चीज़ों में आपकी बॉडी पे क्या असर होगा, वो कोई भी मल्टीविटामिन है, कोई भी दवाइयाँ हैं, क्योंकि वो डिप्रेशन से निकलने के बारे में बता रही थी तो एंटी डिप्रेशन के बारे में भी बातें हुई थी। कुछ लोगों को एंटी डिप्रेशन सूट करते हैं, कुछ को नहीं करती। यू हैव टू लाइक अंडरस्टैंड कि किस चीज़ का किस केमिकल का आपकी बॉडी के ऊपर किस तरह से इफेक्ट होगा, कि मोस्ट ऑफ द टाइम एंटी डिप्रेशन खाने से लोग मोटे भी होते हैं, ब्लॉटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन चीज़ों के बारे में उन्होंने खुल के बात की किस तरह से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं और अपनी एक हेल्दी लाइफ की तरफ आ सकते हैं। और उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रीच किया कि सेल्फ जो है थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए उन्होंने नमाज को भी उन्होंने कहा कि फजर के वक्त मेडिटेट करना अगर किसी ने करना है तो उसके लिए नमाज से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो इट वाज अ वेरी गुड मोटिवेटिंग इंटरव्यू, अब जरूर जाके देखें। हाँ जरूर देखिए, जरूर ठीक है, चलें जी। कंटेंट टिकटॉक नहीं मेरे पास है एक टिकटॉकर फूड व्लॉगर जो है आमना उनका नाम है, पूरा नाम क्या था, आमना अशरफ, हाँ आमना अशरफ नाम है उनका। बड़ी माशाल्लाह क्यूट बबली सी हैं वो, ग्लासेस लगाती हैं वो, और लाहौर के क्योंकि लाहौर की हैं तो लाहौर के फूड को वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करती हैं, ख़ास तौर पे स्ट्रीट फूड। मुझे उनकी ऑनेस्टी, मुझे उनका जो है वो बहुत पसंद है, जिस तरह वो बात हमारी तरह बगैर सोच समझे बात कर देती हैं, वेरी दीक्षा शर्मा स्टाइल। वो नहीं शर्माती कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बात करेंगे। उनका जो दबंग स्टाइल है ना मुझे बहुत पसंद है। जैसे लेट्स सपोज एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि वो किसी जगह पे गई हैं, वो जगह बहुत मशहूर है, उनको नहीं पसंद आई तो वो कह देंगे भाई बहुत ओवररेटेड है, सॉरी मुझे नहीं पसंद आई। चीज नान, खैर भाई ये चीज नान इतना लोडेड था ना कि इसको खा के मेरा दिल बैठने लग गया था। चाहे लोग नीचे कमेंट्स में उनको जो मर्जी कह रहे हो कि आपको पेड रिव्यू नहीं मिला इसलिए आप इसको नहीं कर रही हैं, लेकिन वो कहती है भाई मैं हूँ। उनके साथ उनकी प्यारी सी क्यूट सी बहन है फरियाल, जो कि टॉम वॉइस हैं, तो वो अक्सर बताती रहती हैं कि फरियाल को इंसानों वाले कपड़े पहनाने के लिए ये करें, इतने लाइक्स दें उतने लाइक्स दें। मतलब वो बड़ा उनका चैनल मुझे मज़े का लगता है। आजकल मेरे पास टिकटॉक पे वही चल रहा होता है, उनके फूड व्लॉग्स बहुत मज़े के होते हैं। तो ये एक आप ज़रूर देखिएगा। इस तरह के कंटेंट को हमें जो है वो ज़रूर बढ़ोतरी देनी चाहिए, हाँ अप्रिशिएट करना चाहिए। चलें जी, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्यूअर्स फीडबैक के तरफ। सबसे पहला जो हमारा कमेंट है वो है शैमान फराज कहते हैं लव यू लता जी, देयर इज नो मैच विद एनीवन सिंगर। इसी की बात कर रहा था, दैट्स ट्रू। उसके बाद क्यूटेस्ट वर्ड कहते हैं सुपर ब्रो, थैंक यू सो मच। मनूर कहते हैं अर्सलान हमेशा कॉन्टेस्ट वीक में जो भी मूवी आपने देखी होती है वो ही उस दिन मैंने भी देखी होती, रिव्यू के दिन सुबह
देखी थी बवाल मैंने, दैट्स ग्रेट। आज भी मैंने एक और मूवी देखी है, बस वो इस बंदे ने कहा है कि हम डिटेल रिव्यू करेंगे, एंड दैट इज रॉकी के रानी की प्रेम कहानी। मैंने कोई पायरेसी नहीं की, बस हमें मिल गई थी, कोई देख रहा था, हम कहीं गए थे, वहां लगी हुई थी, फिर हमने देख ली। उसके बाद जी हुमैरा आजम कहती हैं, हुमैरा आजम 5198 कहती हैं, यू गाइस आर सो इंटरेस्टिंग बट डोंट नो व्हाई व्यूज आर सो लो, वी आल्सो डोंट नो। उसके बाद सारा मोना 8914 कहती है, कांग्रेट्स ऑन 3K, थनाइया वाज अ प्रोजेक्ट दैट ब्रॉट सायरा एंड शिरोज टुगेदर, दे गॉट मैरिड आफ्टर इट। जो बचे हैं कास्ट नीड्स टू पुल of the ages of early 20s, early 30s, so as much as Fawad and Mahira or stars, they are still 40 plus. Also for Lisa's character and actress who could pull off an accent like Almina or Kubra Khan would be better, just my opinion. Or they could go the K-drama way and cast entirely different younger actors for the flashback. हाँ हो सकता है ये भी कर भाई ने आजकल हानिया और माहिरा पहुंची हुई है, लंदन पहुंची हुई है, तो हो सकता है उसका शूट हो रहा है ना। obviously। उसके बाद बाकी प्रदेश से कहते हैं, डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू डोंट हैव एटलीस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर, योर इनकम इज फाइन, थैंक यू सो मच। उसके बाद MNS से 70 कहते हैं, डियर एक एंड मून एपिसोड इज सुपर, न्यूज़ वर ग्रेट, सॉन्ग सेगमेंट इज लव, थैंक यू सो मच। सलमान ज़हीर कहते हैं, प्लीज यू गाइस शुड कंटिन्यू दिस सॉन्ग सेगमेंट। उसके बाद सलमान ज़हीर कहते हैं, लव द एनर्जी इन टुडेज एपिसोड, कांग्रेचुलेशन फॉर 3K, थैंक यू सो मच सलमान। उसके बाद अब्दुल मोहम्मद कहते हैं, जिया जली का पाकिस्तानी वर्जन भी बना हुआ है, मुझे अल्लाह की कसम नहीं पता, प्लीज इस दफा आपने मुझे उसका लिंक भेजना है। अदिल मोहम्मद, ओके। उसके बाद APP हम कहते हैं, माय गॉड डिड नॉट यू हैड सच अ डाइवर्स टेस्ट इन म्यूजिक, प्लीज डू अ मीनिंगफुल ऑन म्यूजिक एंड सॉन्ग्स, थैंक्स यू सो मच। पूरा मीनिंगफुल ही कर लइए ना, हाँ कर लवांगे फिर उसके बाद APP कहते हैं, अनपॉपुलर ओपिनियन, तुम मिले दिल खिले, आई थिंक फॉर जस्ट द स्टार्टिंग वाला पार्ट शाजिया sang better than अलकाश, इट्स नॉट शाजिया इट्स सायरा, सो फॉर मी चित्रा सायरा अलका अनुराधा एंड श्रिया, ओके ठीक है। उसके बाद हमाद अली कहते हैं, सेलिब्रिटीज की जब सुलह हो जाती है तो सारा किया धरा पर्सनल हो जाता है, हाँ ठीक है। उसके बाद हमाद अली कहते हैं, कांग्रेचुलेशन 3K सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। हाफ कहते हैं, मेरा लास्ट एपिसोड वाला कमेंट आपने कौन सा था, ढूंढते ढूंढते हम तक नहीं लब्बा। उसके बाद शान मुस्तफा कहते हैं, यू कैन से वेलकम बैक टू बज़फुल एपिसोड ऑफ मीनिंगफुल, नहीं यार We say, बज़फुल but क्या it was नशा very करके bad. आते हैं बज़फुल। इसके बाद शुमाइला चौधरी कहती है, रेशम एंड मुमराना हैव डन मेनी मूवीज टुगेदर, पल दो पल, यस, चुपके चुपके, ओके, कोयला, विरासत, डन, दुनिया देखेगी, कुड़ियों को डाले दाना, मुंडा रंग रंगीला, ये क्या है, रेशमा, कुंदन, मोहलत, उफ ये बीवियां, रुखसती एंड मैनी बदर पंजाब, थैंक यू सो मच। पाकिस्तानी कोयला भी है, और दैट्स इट, हो गया। पाकिस्तानी कोयला भी जी है, पाकिस्तानी कोयला भी है, मुझे उसके एक दो गाने भी आते थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहे। एक गाना मैं बताऊं, मुझे पिछले दिनों बड़ा याद आया रेशम का, जी कौन सा? वो अक्स फिल्म के गानों का जो आजा गुफाओं में आ, वो मुझसे निकाह, वो बारूद है कर मेरे ले। ख्याल में, उसमें वो नाम है बारूद। अच्छा I think। बड़ा अच्छा रेशम ने किया, yes, मुझसे निकाह कर ले, ये डलवाने हाँ ये जरूर डलवाना, बड़ा प्यारा गाना है। मुझसे निकाह कर ले। सो जी ये था आज का एपिसोड, आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे और मुन को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।